हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंसूरी इंग्लिश क्लासेस बाय दानिश सर। गाइज, अगर आप क्लास 10th में हैं और आपके अभी मैथ की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आप इस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ बहुविकल्पीय मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सो चलते हैं। पहले हम वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बताते हैं कि ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए। 2024 के जो भी उन सभी के लिए ही ये इम्पोर्टेंट है। सो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान होगा, यानी m का मान हमें बताना है यहाँ पर। सो गाइज, हमें क्या करना होता है, देखो 65 और 117 को इनका हम एचसीएफ निकाल लेते हैं और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर कर जो भी हमारा आता है उसके एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हमारा। 4 भी नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 1 नहीं, 3 होगा। मतलब इनका एचसीएफ निकालेंगे तो समथिंग 9 आ जाएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 9 से उनको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दो धनात्मक संख्याएं ए और बी x की पावर 5 और y की पावर 2, b बराबर x की पावर 3 y की पावर 3 के रूप में लिखी जाती हैं तो x और y का अभाज्य संख्या है, यानी एचसीएफ a और b का एचसीएफ बताना। तो सिंपल सी बात है, एचसीएफ क्या होता है? जो हमारा कॉमन होता है, जो भी चीज़ हमारी कॉमन होती है उसको हम एचसीएफ बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पर भी x भी है और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है। पर हमें ये देखना है कि छोटी पावर कौन सी है। तो देखो x की छोटी पावर 3 है, तो x की छोटी पावर 3 किसमें है? इसमें भी है और इसमें भी है। तो यानी x की इन दोनों में से ऑप्शन होगा जो छोटी पावर होती है वही। यहाँ पर y की छोटी पावर कौन सी है? देखो y की पावर 2 है और यहाँ y की पावर 3 है। तो छोटी पावर इधर x की पावर 3 और y की पावर 2, यानी जो छोटी छोटी पावर होती है उनको लेते हैं हम कॉमन। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, दो संख्याएं a और b का एचसीएफ 5 है तो उनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम क्या होता है हमारा? हमने बताया था a इंटू बी बराबर होता है हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ 5 है और एलसीएम 2 है, तो 5 की 200 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 5 जो कितने हो जाएंगे हमारे? 10। तो 10 मतलब 1000, 1000 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4, 22/7 माइनस के पाई है शून्य एक परिमेय संख्या या एक परिमेय संख्या या एक अपरिमेय संख्या या एक प्राकृतिक संख्या। सो गाइज, ये हमारी क्या होगी? एक प्राकृतिक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 धन पूर्णांक, क्वेश्चन 5 है हमारा, धन पूर्णांक 6 प्लस के 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। सो गाइज, क्या होगा देख लेते हैं। तो 4a प्लस के 5a प्लस के 4, 6a प्लस के 4 या 15a प्लस के 4। तो इससे 5 से पहले क्या आता है? 4 आता है। तो हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6a प्लस के 4। नेक्स्ट है हमारा, परिमेय संख्या है, इसमें से परिमेय संख्या बतानी है कौन सी है? वो अपरिमेय संख्या है, कौन सी है बतानी है वो, सॉरी। तो ध्यान रखना 22/7 यानी 22/7 या पाई या फिर 0.69 या 5/√2। सो गाइज, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि आप सभी जानते हैं पाई हमारी क्या होती है? हमारी एक अपरिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, संख्या 4√3 है, क्या है? एक पूर्णांक है, अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है? तो कौन सी संख्या गाइज? अपरिमेय संख्या है हमारी। सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है तो वे संख्याएं कहलाती हैं, यानी जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है उनको क्या बोलते हैं हम? यमक जुड़वा, अभाज्य या फिर सहअभाज्य या भाज्य या फिर संपूर्ण संख्याएं। सो गाइस, ऐसी संख्याओं को हम बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 98 के अभाज्य गुणनखंड है। सो गाइज, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम कैसे। क्योंकि 98 के अभाज्य गुणनखंड यानी फैक्टर बताने हैं हमें, तो 2 और देखो 2 उससे काटेंगे हम, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा हो जाएगा हमारा
2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। फिर 7 से काटेंगे, 7 2 से बाहर कटेगा तो उससे 2 × 7 की पावर 2। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या बतानी है हमें कौन सी होगी। तो परिमेय संख्या का इस √5 तो होती नहीं है। अच्छा, √1 और 1 प्लस के 4/√, ये वैसे नहीं होगी, और ये पॉइंट में ये भी नहीं होगी। तो 1 क्यों होगी 1? क्योंकि अगर 1 का रूट भी करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, तो इसलिए हमारी 1 होगी, परिमेय संख्या होगी। निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन सी है? देखो यहाँ पर भी पॉइंट में आंसर है, और यहाँ रूट वाली संख्या तो वैसे भी नहीं होती, 0.9 ये भी रूट में है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? और गाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यूपी में आया है 2020 में, तो ये हमारा लास्ट ईयर में हमारा आ चुका है, तो इसमें से ध्यान से देखना। निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्या का युग्म है? सहअभाज्य संख्या मतलब जो हमारी सिर्फ ओनली खुद से ही कटे, जैसे 14 हमारी 7 से भी कटती है और 35 भी कटती है, तो ये डिवाइड है कैसे? 7 से दोनों, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। जैसे 18 3 से भी डिवाइड है, और 25 भी हमारा 3 से डिवाइड है या 5 से डिवाइड है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर देखें तो 31 और 93, ये हमारा 31 किसी से नहीं है, क्योंकि यानी एक हमारा रैशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है, तो ये हमारी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम 15, 18 और 24 का लासा बताना है। 15, 18, 24 का लासा क्या होगा? तो इनका लासा निकाल लेंगे हम, यानी एलसीएम। तो 90 तो होगा नहीं, बहुत छोटी कैलकुलेशन। 120 और 240 या फिर 360, तो गाइस 360 होगा, इसका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो देखते हैं, आप निकाल सकते हैं इसका एलसीएम तो सभी लोगों को निकालना आता है। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है मासा यानी महत्तम समापवर्ती 9